शोहर का बीवी से झगड़ा हुआ, बीवी मेके चली गई। 2 दिन के बाद शोहर ने फोन करके कहा, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर और घर लौट आओ। बीवी, नहीं, तुमने मेरा दिल तोड़ा है, अब मैं नहीं आऊंगी। शोहर, अरे दिल वापस जोड़ लो, आ जाओ। बीवी ने पूछा, क्या तुम्हारे करीब में कोई गिलास है? शोहर ने कहा, हाँ है। बीवी से जोर से जमीन पर मारो। शोहर ने वैसा ही किया, गिलास को जोर से जमीन पर मारा। हजारों टुकड़ों को तुम दोबारा जोड़ सकते हो? शोहर, गिलास टूटा ही नहीं, स्टील का है। बीवी, बड़े ही चालाक हो, शाम को लेने आ जाओ। स्टेशन पर एक आदमी अपने 9 बच्चों के साथ बैठा था। बच्चे बहुत शोर कर रहे थे। इतने में एक बुजुर्ग अपनी लाठी से टिक टिक करता गुजरा तो आदमी बोला, हजरत साहब, अगर आप अपनी लाठी के आगे रबड़ चढ़ा लें तो ये शोर नहीं करे। बुजुर्ग बोला, अगर यही काम तूने किया होता तो आज यहाँ इतना शोर ना होता। कहते हैं परिंदों को पानी पिलाने से शादी जल्दी हो जाती है। मैंने आज चिड़ियों को पकड़कर इन्हें स्टिंग पिलाई दी है। और ब्याह पक्का जी। मुर्गी का कौवे से रिश्ता हो गया। जब मुर्गे को पता चला तो वो मुर्गी के पास गया और बोला, मेरी आवाज पूरे शहर में गूंजती है। मुर्गों की यूनियन का मैं प्रेसिडेंट भी हूँ। मुर्गी, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करती हूँ, लेकिन अम्मी अब्बा की ख्वाहिश है लड़का एयर फोर्स में हो। सच्ची यारी सब पे भारी। 5 गहरे दोस्त घूमने शहर आए और होटल में खाना खाया। जब बिल देने की बारी आई तो सब आपस में एक दूसरे से लड़ने के बिल मैं दूंगा। कुछ देर ऐसे ही चलता रहा, फिर तय पाया कि होटल के लिए चक्कर लगाकर जो सबसे पहले गेट पर पहुंचेगा वो बिल देगा। ये मंजर देखकर होटल के मालिक की आंखों में आंसू आ गए। खैर, दौड़ शुरू हो गई। होटल के मालिक ने सीटी बजाई। अब तक 5 के गेट तक पहुंचने का इंतजार कर रहा है। पहले जमाने में जो चोरी करता, इसके गले में जूतों का हार डालकर गधे पर पूरे गांव का चक्कर लगाया जाता था। चनाचे एक आदमी चोरी करते पकड़ा गया। इसके गले में जूतों का हार डालकर गधे पर बैठाकर घुमाया जा रहा था। इसकी बीवी ने जब ये मंजर देखा तो ज़ारा गुतार होने लगी। चोर अपनी बीवी से कहता है, अगली 2-4 गलियों की तो बात है, यूं आया मैं। बेटा, अब्बा जी मुझे कल अपना हमसाया कह रहा था कि मुझे अब्बा कहा करो, मैं तुम्हें 200 रुपए दूंगा। अब्बा, तुमने क्या कहा फिर? मैंने कहा, मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ कि 200 रुपए की खातिर तुम्हें अब्बा कहूँ। अब्बा खुश होते हुए, शाबाश बेटा, शाबाश बेटा। अब्बा, फिर 500 में बात फाइनल कराया हूँ। मौलवियों के सामने जब अमीर लोग बैठे हों तो ज़कात, खैरात और सदकात का बयान होता है, और जब हम जैसे गरीब हों तो कब्र, हशर और दोज़ख के अज़ाब का। खान ने एक बच्चे को अगवा किया और एक चिट पर लिखा कि 50 लाख रुपए कल सुबह तक पुल के नीचे रख दो। फिर ये चिट बच्चे पर चिप्सा करके बच्चे को घर वापस भेज। दूसरे रोज पठान पुल के पीछे गया तो वहाँ 50 लाख रुपए मौजूद थे और साथ ही एक चिट थी जिस पर लिखा था, हमको पैसे का अफसोस नहीं, अफसोस तो बस ये है कि एक पठान ने पठान को लूटा। लड़का ब्यूटी पार्लर के बाहर बैठा था कि अचानक एक खूबसूरत लड़की आई और लड़के का हाथ पकड़कर बोली, जान आओ घर चले। लड़का, मैं मैरिड हूँ, पार्लर में मेरी बीवी गई है। लड़की ने कहा, अरे गौर से देखो, ये मैं ही हूँ आपकी बीवी।
एक साहब कहने लगे, यार सारी जिंदगी डरते डरते गुजरी। पहले वालिदैन से, फिर असातिज़ा से, फिर अफसरान से, फिर मौत से, और मौत के बाद हिसाब किताब से। मैंने पूछा, आपने बीवी का जिक्र क्यों नहीं किया? कहने लगे, डर के मारे नहीं किया। बीवियां फलों जैसी होती हैं, कोई आम जैसी मीठी, केले के दरख्त जैसी ऊंची, कोई सेब जैसी सुर्ख, कोई स्ट्रॉबेरी जैसी रस भरी, कोई पपीते जैसी गर्म, कोई संतरे जैसी खट्टी मीठी, कोई अंगूर जैसी नशीली। मसला तो सिर्फ मर्दों में है, नालायकों को तो फ्रूट चाट ही चाहिए। एक बच्चा दूसरे बच्चे से मेरी मिस कहती है कि भैंस का दूध पीने से दिमाग तेज होता है। दूसरा बच्चा, यार मजाक करती होगी, अगर ऐसा होता तो भैंस का अपना बच्चा इंजीनियर होता।